Hello friends, welcome to this channel. First of all, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और दिवाली वीक है, आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही एंजॉय करना है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश तेज चलने के बाद भी हार जाता है और कंसिस्टेंटली कछुआ चलता रहता है तो वो जीत जाता है। सिमिलर यहाँ पे भी है। आप कितना भी आगे हो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, टेस्ट सीरीज में आप कितना भी आगे जा रहे हो, लेकिन ये जो फेस्टिव सीज़न है, दिवाली है या कोई और भी फेस्टिवल है, आपको पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। मैंने जो गलती की थी, कोई भी फेस्टिवल आता था तो मैं अपने घर से थोड़ा दूर रहता था कोचिंग के लिए। कोचिंग में तो मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे, लेकिन जब कोई फेस्टिवल होता था या एक दो दिन की छुट्टी पड़ती थी तो मैं तुरंत बैग उठा के घर भाग जाता था और घर पे जाके पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती थी मेरी। तो उसका रिजल्ट कि जेई मेरा ख़राब हो गया। मैंने उसको कैसे भी करके मैनेज किया गेट के थ्रू। आज मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ, लेकिन आज भी मुझे उन चीज़ों का रिग्रेट होता है जो मैंने जेई प्रिपरेशन टाइम पे की थी। कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आते थे, मेरे कोचिंग में मार्क्स भी ठीक ठाक आते थे, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था मैं। आपको इस फेस्टिवल में आप आधा घंटा देखें, 1 घंटा देखें, जो भी आपने पढ़ा है उसको, नोट्स को सिर्फ देखें, रिवाइज करें। आप 4 दिन 5 दिन जो भी छुट्टी लेके, आपको पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब देखो, आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ बचे हैं। इन 3 मंथ्स में अपना 100% देना है। 99 परसेंटाइल जेई में लाना हो या गेट के एग्ज़ाम में आपको अंडर 100 रैंक लाना हो, उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है। इन 3 मंथ्स में जो आपने पढ़ रखा है पहले से, उसको रिवीजन मारना है, टेस्ट देना है और फाइट करना है खुद से। अपना बेस्ट देना है, अपना 110% देना है। तो लास्ट के 3 मंथ में मैंने टेस्ट और रिवीजन इस पे ज़्यादा फोकस किया। उसका रिज़ल्ट मुझे मिला, 73 रैंक आ गई मेरी। मैं आईआईटी बॉम्बे में अभी हूँ। मैंने जो गलती की थी जेई की प्रिपरेशन के दौरान, उस गलती को मैंने सुधारा अपनी गेट की प्रिपरेशन में। गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे मैं, कोई भी फेस्टिवल होती, रिलेटिव आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन जो मैंने टारगेट सेट कर रखा है अपना पर डे का, उस टारगेट को मुझे कंप्लीट करना ही था। टेस्ट सीरीज, रिवीजन, पर डे का रिवीजन, पीवाईक्यू, ये बहुत मायने रखते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओवरऑल मेरा बस यही सजेशन है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है पर डे का। दूसरा, आपने जितना भी पढ़ रखा है अपना 100% देना है। तीसरा, आपको पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाना है। आपकी प्रिपरेशन कितनी भी है, रिवीजन को पर डे करना है। आपने जो भी पढ़ रखा है, अब ये 3 महीने हैं, आपको 3 मंथ्स में अपना 100% देना है। अगर कंसिस्टेंसी बना के रखी तो आप फोड़ दोगे, पूरा एग्ज़ाम फोड़ दोगे। और कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, इधर उधर की बातों में लग गए, मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल ही चला रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। फिर प्रिपरेशन के टाइम पे सिर्फ प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना है। जैसे मैंने अपना जेईई खोया, आपको नहीं खोना है, वरना आईआईटी तक पहुंचने के लिए बीटेक के बाद टाइम देना पड़ेगा गेट एग्ज़ाम के लिए। हालांकि आईआईटी ही दुनिया में सब कुछ नहीं है, आईआईटी के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। आईआईटी की लाइफ बहुत अच्छी होती है, मैं अभी जी रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है। तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़, तुमको जो करना है सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अभी मेहनत करना पड़ेगी। जैसे मैंने गलती की जेईई के टाइम पे, लैक ऑफ रिवीजन और पीवाईक्यू मैंने नहीं लगा पाए थे और मैं घर भाग जाता था। लेकिन मैं पहुंचा तो हूँ आईआईटी तक, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम लगा। यहाँ पे प्लेसमेंट के टाइम पे एमटेक और बीटेक, सीएस ब्रांच को अगर छोड़ दें, जो भी कंपनी आती हैं वो एमटेक और बीटेक दोनों को लेती हैं, दोनों को सिमिलर तरह से ट्रीट करती हैं, एमटेक और बीटेक को। तो आपके पास ऑप्शन तो रह जाता है। अगर आप जेईई के थ्रू आईआईटी में इंटर नहीं कर पाए तो आपके पास ऑप्शन तो है, बीटेक करने के बाद गेट के थ्रू इंटर कर जाओ, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको 2 साल एमटेक में और देना पड़ेगा। बस यही है। और हाँ,
जेई के थ्रू आओगे तो 4 साल आपको आईआईटी में एंजॉय करने के लिए मिलेगा। एंजॉय है भाई, पढ़ाई कर लो, उसके बाद में आईआईटी में मज़े हैं भाई। लेकिन जब एमटेक के थ्रू आओगे तो सिर्फ आपको 2 साल मिलेगा। इसी तरह से आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आईआईटी की आपको दिखाता हूँ, आईआईटी के बारे में बताता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप गेट एस्पिरेंट हो तो आपको पीएसयू और आईआईटी के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ मैं। अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो तो आपको भी मैं ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना करो और आईआईटी तक पहुँच के दिखाओ। स्टार्ट कर रहा हूँ, नया चैनल है तो कुछ गलतियाँ हुई होंगी, मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हुई हों तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो मैंने बातें आपको बताई उन पे पॉइंट करें। मेरे पास माइक भी नहीं है अभी, मेरा वॉइस है उसको भी मैनेज कर लेना। मैं बोलने में, मेरे आप तक कम्युनिकेट करने में कुछ गलतियाँ हुई हों तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय। वंस अगेन हैप्पी दिवाली।